उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं नंबर 2 होने के या पीछे होने के, वो बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे और उल्टा उसको बेनिफिट देने होंगे दूसरों को। तो हमारे बगल में एक बड़ा पड़ोसी है, चालाक पड़ोसी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो रियल नंबर 1 है और हमें उसको पछाड़ के आगे बढ़ना है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम विमेन डेवलपमेंट से शुरू होते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन लीडरशिप पे जाते हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये स्लोगन्स में चलता रहता है। आप क्रमशः देखेंगे तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप धीरे धीरे ग्रेजुएट करके G20 में जब आती है, जो यहां हुआ था G20 समिट, तब उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स नॉट विमेन डेवलपमेंट, इट्स विमेन लेड डेवलपमेंट। सो वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू दैट विमेन लेड डेवलपमेंट लेवल। But what is the reality? The reality is, in the Indian parliaments or Indian legislatures as a whole, you can say there are 151 Mananiyas, honorables who are charged with some kind of or different kinds of women related cases. सबसे ज्यादा उसमें हमारे रूलिंग पार्टी के होते हैं, 54 होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में इसको लेके सेंसिटिविटी कितनी है। तो 92 में तो हमारा विमेन कमीशन बना है। वो भी तब बना है जब 92 में भंवरी देवी केस होता है। भंवरी देवी केस के बाद विमेन कमीशन देश में बनता है, जो आज भी पूरे देश में नहीं है। नेशनल विमेन कमीशन है, लेकिन सभी स्टेट्स में नहीं है। जहां जहां है वहां स्टेट हेडलेस है। ये सिचुएशन है। और वो भी उनके पास पावर्स नहीं है, लिमिटेड पावर्स हैं। कितने केसेस आते हैं, कितने कन्विक्शन, कितने डिस्पोज होते हैं, किसमें कितना काम होता है, वो उनके फिगर्स गूगल पे अवेलेबल हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। सो 92 में जब ये होता है, उसके बाद हम 97 में 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को याद आ जा रहा है कि इस देश में विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। वाओ, आफ्टर 5 इयर्स। तो 5 साल बाद वो एक कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाओ, गाइडलाइन बनाओ। उस 97 के बाद 2007 में हम कहते हैं हाँ, एक कानून बनना चाहिए। 10 साल बाद, उस 10 साल के बाद जब 2012 में निर्भया कांड होता है, वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट, तो 2013 में हम कुछ करते हैं उस पे। वो भी इतना बड़ा मूवमेंट हुआ इस देश में, दिल्ली में, जब पूरी दुनिया ने देखा, सब लोग जग गए थे तब। तो 2013 में हम उसको कुछ कानून बनाते हैं। फिर हमने कहा कि 18,000 टास्क फोर्सेस बनने चाहिए देश भर में, इंक्लूडिंग विमेन, क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेके, और भी बहुत सारे क्राइम्स उसमें मिला के। बने कितने? 850, 855 समथिंग। उसमें भी कितना हुआ? काम नहीं हो रहा सर। ना जुडिशियरी में काम हो रहा है, न कन्विक्शन को लेके, क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेके काम हो रहा है। हमारे एक साथी ने कहा कि डेली 86 हो या 96 हो, डजंट मैटर, बट 75 इयर्स ओल्ड कंट्री में, जो 75वें साल आजादी का प्लैटिनम ईयर, अमृत वर्ष मना चुका है, और हम आगे बढ़ रहे हैं विश्व गुरु बनने के लिए, उससे ज्यादा हर रोज हमारे यहां बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं। और हम भी मीडिया ड्रिवन है ना, जो मीडिया दिखाता है उसी पे हमारा भी ध्यान जाता है। कैलकाटा दिखाया तो कैलकाटा को लेके सब लोग वो हो गए, उद्वेलित हो गए, भूल गए कि बिहार में उसी समय एक विमेन के साथ, दलित विमेन के साथ ऐसी ही गैंग रेप की घटना हुई। उसके प्राइवेट पार्ट पे 50 बार चाकू मारा गया। वो इशू नहीं बनता है क्योंकि उसको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। और इस तरह की और कई घटनाएं कई राज्यों में होती हैं। वी आर सिलेक्टिव अबाउट दैट। किस स्टेट में हो रहा है, वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है, उसके खिलाफ हमें कौन सा इशू लेके आना है। उत्तर प्रदेश में होगा तो हम नहीं बोलेंगे। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अभी रिसेंट जो फिगर्स आए हैं उसमें भी
और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यू कैन सी दैट, यू कैन चेक इट. सो वी आर ऑल्सो सेलेक्टिव. वी हैव आवर पॉलिटिकल अलाइनमेंट. तेरा रेप मेरा रेप, तेरे यहां हुआ नहीं वो अलग है, तू मेरे वाला बता. टेलीविजन डिबेट में आप देखेंगे कि जो रूलिंग पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो अपने आप को काउंटर कैसे करते हैं. कल ही कोई डिबेट में देख रहा था किसी चैनल पे, तो किसी ने कहा कि भाई देखिए वहां एक जर्नलिस्ट के साथ ऐसे ऐसे हुआ, या यूपी में अभी एक गाइडलाइंस आई है ना, मेरी तारीफ करो और 2 लाख से लेकर 8 लाख तक कमाओ. उसमें नीचे है कि तारीफ करने के साथ साथ जितना हम बताएंगे वो तो करो ही, आपके पूरे चैनल में, आपके अखबार में, आपके यूट्यूब पे दूसरी और कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, वरना पेमेंट नहीं होगा. उस पर डिस्कशन था. तो किसी जर्नलिस्ट ने उससे कहा कि आपके यहां तो वैसे अरेस्ट हो जाते हैं लोग. नमक रोटी दिखा रहा था. क्या गलती थी एनडीटीवी वाले की कि वो नमक रोटी खिला रहे हो आप मिड डे मील में, उसने दिखा दिया, आपने उसको अरेस्ट करा दिया. तो नहीं आपने तो मुंबई में भी अरेस्ट कराया था. ये चल रहा है. सो कुल मिलाकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं तो ये कहता हूं ये नागनाथ और सांपनाथ हैं, बराबर हैं. चूज कर लो किसको चूज करना है. एक तरफ नागनाथ, एक तरफ सांपनाथ. नॉट प्रेजिंग एनीबडी, not criticizing anybody, but the face of the political spectrum is same. At some level, you will see that there is no difference. The parties who had been saying that we are the party with difference are also not a different now. And this is the pathetic situation. That's why हमारे पार्लियामेंट में जब 151 सारे लेजिस्लेचर मिला के माननीयों पर केस होगा और वो नहीं होंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम देखेंगे जहां वरिष्ठ पॉलिटिशियंस अवेलेबल हो, चाहे किसी भी पार्टी के हों, और उन पे एक्शन नहीं होगा, तो हम कैसे कहेंगे कि समाज में ऐसे सुधार आ जाए. और समाज में ऐसा नहीं होगा, नहीं हो पा रहा है. जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनली मेड इंस्टीट्यूशन को एम्पावर नहीं करेंगे तो विमेन एम्पावरमेंट कहां से आएगा. जब हम एक्सपेडाइट नहीं करेंगे केसेस को तो कहां से आएगा. कितने साल चलते हैं ये केसेस. देयर इज नो लिमिट. सो देयर इज अ पैथेटिक सिचुएशन. लेकिन ये एक सच है. दूसरा सच ये है कि हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से बहुत जग गया है, बहुत अवेयर हो चुका है हर लेवल पे. महिलाओं में भी, पुरुषों में भी, लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है. और इसीलिए आज समाज के हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं. ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, ऑटो भी चला रही हैं और प्लेन भी उड़ा रही हैं. प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी होती हैं. तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें अपने नजरिए से एनालाइज करना पड़ेगा. देयर इज वन एरिया जहां क्राइम हो रहे हैं, उस क्राइम को प्रिवेंट करना है. जो क्राइम हो रहे हैं उसको कन्विक्शन तक ले जाना है. दूसरी तरफ एम्पावरमेंट कैसे करना है. पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रही है, लेकिन रियल एम्पावरमेंट, हमारा स्किल डेवलपमेंट, हमें उनके हाथ में. आज कितने सारे सीईओज हैं, महिलाएं हैं. लगभग सभी कॉर्पोरेट्स में मोर देन 80%, आई थिंक, संख्या मुझे ठीक से नहीं, आप देखोगे तो एचआर हेड वहां महिलाएं होती हैं या इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होती हैं. सो द सिचुएशन इज नॉट सो ब्लीक. सो उतना बुरा हाल नहीं है जो हम सोच के चलते हैं. हमें इन दोनों का बैलेंस समझना पड़ेगा. और सबसे ज्यादा जब आपके अंदर गुस्सा हो, बहुत ज्यादा एंगर हो कि हमें कुछ करना है, तो एवरी इंडिविजुअल को यह सोचना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूं. मैं अकेला अपनी